इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं नीट 2021 के फॉर्म को, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करके नीट के एग्जाम नीट की जो एप्लीकेशन है उसको फिलअप करेंगे। सब फिलअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो आप उनको पहले ही से प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको अपनी फोटो यानी कि पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी है, जो बिना मास्क के हो और जो 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। दूसरा है आपका बाएं हाथ के अंगूठे की छवि, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है, जो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर आपको सिग्नेचर चाहिए जो 4 से 30 केबी के बीच में हो, और आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए जो 10 केबी से 2। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर आएगा, जो आपको पढ़ लेना है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आप इसको पूरा पढ़ लें, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर दें। प्रोसीड होने के बाद आपको एक नया पेज आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल, पर्सनल डिटेल को फिलअप करना है। तो आप अपनी पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट्स का नाम, फादर का नाम, मदर्स का नाम, आप यहाँ पे वही नाम डालें जो आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में है, और इसको आप फिलअप करते हैं। अपना कैंडिडेट का नाम, अपने पिता का नाम डाल दें, माता का नाम डाल दें। उसके बाद आपको कैंडिडेट से डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देने हैं जो आपकी मार्कशीट में हो। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल। और इस नेशनलिटी आपको यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको पहचान के प्रकार आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी है। आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करने में यहाँ आपको आधार कार्ड, क्लास 12 एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी हो आपके पास वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट है उनको फिलअप करना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने प्रेजेंट एड्रेस पर। प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपना पता डालना है, स्थानीयता यानी लोकेलिटी डालनी है, जो ऑप्शनल है, आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सिटी, विलेज, टाउन डालना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री में आप अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लें, इंडिया। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डालना है। पिन कोड आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी हो उसको फिलअप कर दें। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड डालें, क्योंकि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपका के पास जो भी मोबाइल नंबर हो जो वैलिड हो उसको यहाँ फिलअप कर दें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को फिलअप कर दें। अगर आपके पास अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो डाल दें, वरना इसको रहने दें। उसके बाद आ जाइए स्थानीय पता यानी कि परमानेंट एड्रेस पर। परमानेंट एड्रेस में आप जो आपने ऊपर फिल किया है वही नीचे फिल कर सकते हैं, तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दें। अगर आप दूसरा एड्रेस भरना चाहें तो दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड में कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना है, जिसमें आपकी जो कैरेक्टर हो वो 8 से 13 हो। उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 अपर केज अल्फ़ाबेट चाहिए और एक लोअर केज अल्फ़ाबेट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और उसके बाद आपको स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। तो आप ऐसे कुछ पासवर्ड बना लें। उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड में फिर से उसको डाल दें। यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आ जाएं आप। यहाँ आप जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन में दिए गए हैं वो उनको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको सिक्योरिटी आंसर लिखना है। सिक्योरिटी आंसर फिलअप करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन पे आ जाना है। सिक्योरिटी पिन में जो आपको यहाँ 43D6E9 दिख रहा है वो यहाँ आप इसको फिल कर दें। उसके बाद आप
इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ रिव्यू पेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ से क्रॉस कर देना, क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपका यहाँ डिटेल फिलअप होके आ जाएगी। फिलअप होने के बाद आपको यहाँ काइंडली वेरीफाई करना है, तो आपको यहाँ आपका नाम अगर सही है तो यहाँ क्लिक कर दें। अगर आपकी डिटेल फादर का नाम सही है, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, अगर आपने सब कुछ सही फिल किया है तो आप उसको सिलेक्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कि आपके से कुछ मिस्टेक हो गई तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ सब कुछ सही है तो मैं यहाँ फाइनल कर दूंगा। इस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी लग जाएगा, आपका नाम आ गया। और यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है उसको कॉपी कर लेना है और उसको राइट डाउन कर लें कहीं पे भी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है, ईमेल आईडी वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है, जो यहाँ पे लिखा है उसी को आप डाल दें। सिक्योरिटी डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी कर देना। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आया तो रीसेंट कोड आप फिर से कर दें। उसके बाद आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद ऐसे ही आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। जब दोनों वेरीफाई हो जाएं, अगर उसके बाद आपको अपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आने के बाद आप नए पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होगी। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं समझ उपस्थिति है तो आपको यहाँ सिलेक्ट कर देना। जहाँ से आपने इंटर किया हो उसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। यदि आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं तो आपको यहाँ यस करना है या नो। अगर आप उम्मीदवार हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें। अगर आप यस करेंगे तो आपको पूरी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद आपका है आर यू डायबिटिक। अगर आपको मधुमेह यानी डायबिटीज है तो यस करते, वरना नो करते। निवास के देश, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पे आप रहते हैं उसको सिलेक्ट करना है आपको। क्या आप नीट 2021 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रस्थागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं? अगर यस तो यस करते हैं, वरना नो करते हैं। तो हम यस कर देंगे। उसके बाद आपको आ जाना है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर पे आपको यहाँ आवेदन करना है, तो आप उस पर पहले ही से फिल होके आएगा। उसके बाद है आपको प्रश्न पत्र माध्यम, जिस भी मीडियम में आप इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप देना चाहें उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ एग्जाम स्टेट और सिटी को चॉइस करना है। तो आप यहाँ से जिस भी स्टेट में देना चाहते हो, जो आपके पास में स्टेट हो, आप उसी स्टेट को, जैसे मैं यहाँ सभी में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगा। और आपको 4 चॉइस करनी, 4 स्टेट, और 4 आप चारों में चाहें उत्तर प्रदेश, आप जिस भी स्टेट के हो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी जो हो आपकी पास में उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लें। आप एग्ज़ाम सिटी चॉइस करने के बाद आपको आ जाएगा शैक्षणिक एजुकेशनल डिटेल। इसमें आपको अपनी इंटर की डिटेल फिलअप करनी है पूरे में। तो सबसे पहले आपसे पास स्टेटस, अगर आपने 12th पास हो चुके हैं तो पास पे, अगर आप कर रहे हैं तो अप्रेंटिस, तो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आप पास हुए हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उससे क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, अब यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम कोड सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब आपको यहाँ पे जिस भी आप जिसमें एलिजिबल हो उसी को, जैसे आपको यहाँ आपको एलिजिबिलिटी कोड फॉर
एनटीए नीट 2021 यूजी के लिए दिए गए हैं। आप यहाँ से कोड देख सकते हैं। आप जिस भी कोड में एलिजिबल हो उसी कोड को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कोड नंबर 1 में अगर आप इंटर कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है तो इस कोड को कोड नंबर 1 को करें। अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, कर चुके हैं, ऐसे ही आपको टोटल 7 कोड हैं। आप जिस भी कोड में एलिजिबल हो उसी कोड को सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से कोड नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कोड नंबर 2 में एलिजिबल हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, जहाँ से आपने स्कूल किया है आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है। रूरल, गांव से या शहर से। तो आप यहाँ जो भी जहाँ से आपने सिलेक्ट स्कूलिंग की हो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है कॉलेज का प्रकार। जिस भी कॉलेज में हो आप, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, जवाहरलाल नवोदय केंद्रीय विद्यालय, तो आप जिस भी विद्यालय हो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी योग्यता परीक्षा राज्य, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो आप डिस्ट्रिक्ट को भी फिल कर दें। उसके बाद स्कूल ऑफ बोर्ड आपका, अब यहाँ रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट मोड जो भी हो, परसेंटेज या CGPA, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। रोल, अब आपको यहाँ परसेंटेज में फिर आपको यहाँ अपने टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स और यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिख के आ जाएगी। यहाँ से आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। यहाँ आपको अपने स्कूल और कॉलेज का पता डालना है। जहाँ भी आपके स्कूल और कॉलेज का नाम हो, स्कूल का नाम और कॉलेज का पता। फिर यहाँ से आपको पिन कोड भी अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आ जाना है और इंटर सिक्योरिटी पिन, जो आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन देख रहा है आपको उसको फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको रिव्यू पेज आएगा तो आपको इसको क्लोज कर दें। उसके बाद अगर आपने सारी डिटेल सही की है तो पर्टिकुलर चेकलिस्ट पे आप वेरीफाई करना है। तो आपका नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सिटी, एजुकेशनल डिटेल, अगर आपने सभी सही भरी है तो आप सभी पे क्लिक कर दें। वरना अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। फिर आपको एग्री पे क्लिक कर दें और फाइनल सबमिट कर दें। उसके बाद आपको कंफर्म पेज आएगा, उसको आपको यस कर देना है। कंफर्म पेज यस करने के बाद अब आपको आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको जो मैंने पहले बताए थे उन्हीं को आपको अपलोड करना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएं। अब आपको यहाँ अपनी देना है तो आप यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लें। यहाँ आपको सभी चूज करके यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ आप सभी को चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद आपको कंफर्म पेज आएगा, उस पर आप यस कर दें। यस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली ओके कर दें। अब आपको लास्ट स्टेप है, आपको जो पेमेंट करनी। अगर आप अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं उसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना। अगर आपने पेमेंट कर दी तो आप इनको एडिट नहीं कर सकते। करते हैं तो पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट पे आ जाना और प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ से जिस भी पेमेंट से आप सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तो मैं यहाँ से SBI मूव से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद आप जिसमें नेट बैंकिंग से, कार्ड पेमेंट से, जिससे करना चाहें उसको सिलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ कार्ड पेमेंट सिलेक्ट कर लेंगे।
अब कार्ड पेमेंट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डिटेल आ जाएगी आपकी, आपको कंफर्म कर देना है और आपको फिर से एक बार कंफर्म कर देना। अब आपको यहाँ अपनी कार्ड की डिटेल भरनी है और पे कर देना है। पे करने के बाद आप आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपकी पेमेंट कट जाएगी। इस तरह से आप अपने पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में एक रैंडम सी डिटेल भरी है, तो मैं यहाँ से पेमेंट नहीं करूँगा, तो आप पेमेंट करके अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जिससे वो भी अपना फॉर्म भर सकें।